Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हम सब डोमेन 6 परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.21 कंप्लीट किया है. आई होप कि हो गई होगी. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.2 मतलब 22 स्टार्ट करेंगे, जिसकी हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलते हैं हम डेफिनेशंस की तरफ. पहले तो है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या होती है? इट इज़ एन एग्रीमेंट वेयर द पॉलिसी होल्डर pays a specified amount of money called a premium in exchange for the insurer promise to provide financial protection अगेंस्ट सर्टेन रिस्क और लॉसेस. मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को जिसने इंश्योरेंस करवाई होती है वो सालाना उसको कुछ अमाउंट जो है वो पे करता रहता है, हर साल जो है ना वो देता रहता है. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि अगर जो है आपको कोई लॉस होता है या फिर कोई डेथ हो जाती है या फिर कोई माली नुकसान हो जाता है, तो वो आपको फाइनेंशियल तौर पर हेल्प करेगी. ठीक है, ये होती है इंश्योरेंस. अब आपके पास पॉलिसी फ़ी क्या होती है? पॉलिसी फ़ी होती है a policy fee is a specific charge imposed by an insurance company to cover administrative costs associated with issuing and managing an insurance policy. It is a fee that the policy holder pays in addition to the premium of the for the policy. मतलब ऐसा होता है कि इस इंश्योरेंस का जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, इसको प्रोसेस करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं जिनको करना होता है और उसके लिए कुछ खर्च आता है जो कि हमें पॉलिसी फ़ी की सूरत में अदा करना होता है. तो वो हम क्या करते हैं, या तो हम फ़र्स्ट जो हम प्रीमियम अदा करते हैं उसके साथ ही पॉलिसी फ़ी भी अदा कर देते हैं. ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि हम सालाना हर साल जो है वो पॉलिसी फ़ी जो है वो पे करते हैं. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो डील कर रहे हैं. लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनी होती है जहाँ पे आपको पॉलिसी फ़ी जो है मतलब देनी नहीं पड़ती. नेक्स्ट आपके पास है एनुअल प्रीमियम. एनुअल प्रीमियम जैसे कि मैं आपको कह चुकी हूँ कि वो सालाना अमाउंट होती है जो कि हमने पे करनी होती है एज इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में. ठीक है, इट इज़ द एनुअल कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इट इज़ टिपिकली पेड इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट थ्रू द ईयर. ठीक हो गया. अब हम करेंगे क्वेश्चन. ठीक है, अभी आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को मत देखिए, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्या कह रहे हैं? जाहिद गोट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, और 5 लाख एट द रेट ऑफ 5.2%. ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस लिया किसने? 5 लाख की जाहिद ने, और उसका रेट क्या है? 5.2% है. एंड द पॉलिसी फ़ी आपके पास कितनी है? 0.25% है. ठीक है, तो आपने कैलकुलेट करना है कि ईयरली प्रीमियम, ठीक है, एट 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम. मतलब पहले तो आप क्या करोगे, पहले तो टोटल प्रीमियम फाइंड आउट करोगे कि सालाना आपको कितना पे करना होगा. फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम. एनुअल प्रीमियम का फिर हम 52% फाइंड आउट करेंगे जो कि हाफ ईयर की वैल्यू बनती है. अब पॉलिसी अमाउंट कितनी है आपके पास? 5 लाख है. ठीक है, और आपने क्या किया है? रेट 5.2% जो है वो आपने हर साल जो पे करना है. ठीक है, तो आपने क्या किया? पॉलिसी फ़ी में मतलब कि 5 लाख 25/100, मतलब हमने क्या किया है कि जो आपकी पॉलिसी फ़ी है ना उसको पहले फाइंड आउट कर लिया. पॉलिसी फ़ी आपके पास क्या होगी? 0.25 है. परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो पॉइंट खत्म हो गया तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 जो हमने परसेंटेज का लगाना होता है 1/100 वो वाला आ गया, और मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यू जिसका हमने परसेंट जो है फाइंड आउट करना है 0.25% फाइंड आउट करना है, वो हमने वैल्यू लगा दी. फिर जब हम इसकी कटिंग करेंगे, 2 0 इसके गए, 2 0 इसके चले गए, और आपके पास 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है 1250. अब आपके पास जो फर्स्ट प्रीमियम अब हमने जो सालाना देना है वो आ गई, वो है आपके पास 5.2%. अब हमने 5.2% फाइंड आउट करना है किसका? 5 लाख का. 5.2
ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 आएगा, पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और वैल्यू है, एक वैल्यू है पॉइंट के बाद तो हमने एक जीरो लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख आ गया, 3 0 8 2 एंड 1 ये वाला जीरो, इनको हम कटिंग कर देंगे, अब 500 रह जाएगा, 500 को जब हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी 26,000। अब आपके पास जो एनुअल प्रीमियम जो आपने सालाना पे करना है वो क्या करेंगे, आप पॉलिसी फ़ी को ऐड करेंगे और फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो आपने ऐड किया 26,000 प्लस 1250 जो आपका चार्जेस हैं पॉलिसी फ़ी के, तो वो आपके पास टोटल कितना हो गया 27,250 रुपीज़। ठीक है, जो कि आपने एनुअल जो है वो अदा करने हैं। अब जो बारी आती है वो इस लाइन की आती है, कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। अब एनुअल प्रीमियम का आपने 52% फाइंड आउट करना है जो कि हम हाफ ईयर के लिए पे करते हैं। अब आप क्या करोगे, हाफ ईयरली प्रीमियम इक्वल टू 52% मल्टीप्लाई बाई 27,250। ठीक है, 52/100 मल्टीप्लाई बाई 27,250, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा ये 10 और 100 जिस तरह से ऐड किया था करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 100 से हम डिवाइड करेंगे और वैल्यू लिख देंगे जिसका हमने फाइंड आउट करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14170 इज़ द हाफ ईयरली प्रीमियम हो गया। तो आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको ज़रा देखें। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि उस्मान परचेज अ कार फॉर ₹1 to 5 एंड मतलब लाख और 50,000 की जो है ना उसने एक कार ली है, उसकी इंश्योरेंस क्या हुई इट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 4.5%। 4.5% जो है ना वो उसने सालाना इंश्योरेंस जो है वो देनी है। फाइंड द एनुअल प्रीमियम, तो आपने एनुअल प्रीमियम फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल इसी तरह से लिखोगे कि आपके पास जो अमाउंट है कौन सी वाली, आप देखेंगे कि 25,000 कितने की इतने वैल्यू के लिए है। ठीक है, तो आपका रेट जो है वो 4.5% है। फिर आगे आप ऑप्शन देंगे एनुअल प्रीमियम की, एनुअल प्रीमियम जो है वो क्या होगा 4.5% होगा इस वैल्यू का। तो आप क्या लिखोगे 1 to 5 यानी कि ये वैल्यू लिखने के बाद उसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 4.5 मतलब कि 45/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, करने के बाद उसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला यहाँ से ये पार्ट किया। ठीक है, इतना ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमीद गोट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इतने रुपए की उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम, आपने फर्स्ट प्रीमियम फाइंड आउट करना ही हैज़ टू पे व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज 5.2% एंड पॉलिसी फी इज़ 0.25%। अब आपने सिंपल फर्स्ट प्रीमियम फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ये क्वेश्चन किया। हमने पॉलिसी फ़ी निकाली कि कितनी बनेगी, फिर फर्स्ट प्रीमियम फाइंड आउट किया कि वो कितना बनेगा, और फिर हमने एनुअल प्रीमियम इन दोनों को ऐड करके फाइंड आउट कर लिया यहाँ तक। मतलब कि इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए यहाँ से यहाँ तक के स्टेप को यूज़ करते हुए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन, ओसामा इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर रुपीज दिस फाइंड एनुअल प्रीमियम एट 4.5% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट विद पॉलिसी फी एट द रेट ऑफ 0.25%। अब ये बिल्कुल एज इट इज़ हुआ जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने यहाँ तक किया है, 2 और 3 यहाँ से यहाँ तक के स्टेप ये सारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, यहाँ तक के अमाउंट के लिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट मंथली प्रीमियम एट 9% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। आपने हाफ ईयरली प्रीमियम लिखा था ना, यहाँ पे हाफ ईयरली प्रीमियम, यहाँ पे आप लिखोगे 1 यानी कि मंथली प्रीमियम, ये चीज़ लिखोगे मंथली प्रीमियम। उसके बाद इक्वल लिखोगे, इक्वल लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे 9%। ठीक है, 9% आएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो आप क्या, और फिर उसके बाद उसको सोल्व कर लेंगे यहाँ तक। ठीक हो गया इन स्टेप को यूज़ करते हुए। मतलब ये कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ है। सो यू हैव टू सोल्व दीज 4 क्वेश्चंस। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, एंड